हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। हम लोग पहले एक जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी वैलेंटाइन स्प्रेड रीडिंग करेंगे। ओके, सो इस रीडिंग को आप लोग कैसे भी देखें, डजेंट मैटर। सो लेट्स सी लिब्रा दैट व्हाट्स हैपनिंग इन द फरवरी मंथ। फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, लेट्स सी। Okay, so Ace of Pentacles, Eight of Wands, Nine of Pentacles and Ten of Wands. Okay. सबसे पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेनिकल्स। ये कार्ड हमें बताता है दैट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आई थिंक यू आर स्टार्टिंग समथिंग एब्सोल्युटली न्यू। पैसों के मामले में ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, फरवरी का महीना, बिकॉज आई एम सीइंग ग्रोथ। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप इंडिविजुअली काम करना चाहोगे। यू नो आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल। आप कहीं आसपास ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर चेंजिंग योर जॉब ऑल्सो। वेल्थ इज कमिंग अप टू यू। ओके, जो मेहनत करी है आपने उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। सो वॉट एवर हार्डवर्क आपने जितना मेहनत किया है उन सब का आपको रिजल्ट मिल रहा है। देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये भी बोल रहा है दैट यू नो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप एक कहीं से आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप कहीं पे परमानेंटली शिफ्ट भी हो सकते हो। लाइक यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू देयर। आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, आपकी परमानेंट शिफ्टिंग हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, एंड आप कहीं अकेले भी रह सकते हो। इट्स लाइक यू नीड सम स्पेस। ऐसा आपकी एनर्जी में आ रहा है कि फरवरी के महीने में आप थोड़ा सा अकेलापन सा नहीं बोलूँगी, दैट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट आप थोड़ा चाहते हो कि आप अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ओके, सो कहीं ना कहीं आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड कुछ नई चीज़ें सोचने का कुछ नई प्लानिंग चीज़ें करने का प्लान कर रहे हो, सोच भी रहे हो, प्लान भी कर रहे हो। सो इट्स गोना बी वेरी गुड बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बिकॉज हमारे पास था एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ नई प्रॉपर्टी, कुछ नया काम, कुछ नया बिजनेस, इंडिविजुअल समथिंग यू आर स्टार्टिंग। ओके, एंड इस महीने फरवरी का महीना बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ेंगी। सो ऐसा भी दिख रहा है कि इस महीने आप कहीं ना कहीं बहुत ऐसा भी सोच सकते हो कि आपके लाइफ में तेज़ी से चीज़ें हो रही है। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ एक साथ कैसे हो रहा है, बट होगा। ओके, सो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ओके, देन वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बोल रहा है, कई बार नाइन ऑफ पेंटिकल्स हमको ये भी बताता है कि आपके लाइफ में आपने बहुत मेहनत करी है एंड आप एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। ओके, सो आप जब इंसान मेहनत करता है तो ऑफ कोर्स उसको कंफर्ट जोन भी मिलता है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का कंफर्ट जोन नहीं आता है। कुछ लोग की बस मेहनत ही होती रहती है, उनका कभी भी एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता है कि जो उन्होंने इतना पैसा कमाया या अपनी तकदीर को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, बट उस तरीके से उनको पैसा कभी एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता है। तो नाइन ऑफ पेनिकल्स आपको ये बोल रहा है अभी इस टाइम में आपकी एनर्जी के हिसाब से दैट आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ओके, बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वी ऑल्सो सी देर इज टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो शिफ्टिंग तो देखो हो ही रहा है, देर इज अ शिफ्ट ऑफ योर पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव, आपका जिस तरीके से आप सोचते हो, वो सब चीज़ें पैटर्न्स आपकी शिफ्ट हो रही हैं। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि आप के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मे बी लोन्स हैं, कुछ EMIs हैं जो आप बहुत ज़्यादा
थोड़ा सा ज़्यादा सोचने लग जाओगे, स्पेंडिंग ज़्यादा कर लोगे फरवरी के महीने में, ये सोच के कि आई वांट अ ब्रेक, आई वांट टू शॉप, तो वो शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ब्रेक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा 50-50 करके आपको चलना चाहिए। 50% आप अपना शॉपिंग करो, 50% आप अपना लोन चुकाओ। तो या फिर अगर पिछले महीने 50% किया था तो इस महीने थोड़ा 20% करो। सो ये आपके ऊपर है, बट येस दिस इज़ व्हाट आई कैन सी द मेन मैसेज, दैट बी वेरी केयरफुल इन योर फाइनेंसेस, बिकॉज कुछ बर्डन्स आ सकते हैं। नाउ अब आ जाते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, या आपके वैलेंटाइंस स्प्रेड में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है लिब्रा। सात कार्ड निकालूंगी। Okay, so there is something wrong in your relationship. Okay, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द चैरियट का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। एक सेपरेशन वाली, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यू आर गोइंग फॉर अ सेपरेशन, बट ऐसा लग रहा है आपके अपने पार्टनर से बहुत दूर रह रहे हो, मे बी ट्रैवल वाइज, डिस्टेंस वाइज, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यार वहीं घिसी पिटी ज़िंदगी, कुछ समझने वाले नहीं हैं, पार्टनर समझ नहीं रहे हैं आपको, आपकी फीलिंग्स को। तो यस डेफिनेटली आपको सब कुछ अकेला करना पड़ रहा है, लाइक यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। चाहे वो रिलेशनशिप में आपको एफर्ट लगाने की बात करें, कोई चीज़ आपको करनी है उसकी बात करें, हर चीज़ आपको खुद करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में। देन काम कम्स द कार्ड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा है कि आपके शायद पार्टनर जो हैं छोड़ना चाहते हैं आपको, या आप खुद इस रिश्ते को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हो, बिकॉज आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, क्योंकि पार्टनर साथ में नहीं रहते हैं, और रहते भी हैं तो थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंसी उनको ज़्यादा पसंद है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मुझे मोस्टली बोथ वे में से आप देख सकते हो कि अगर कोई मैरिड है उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है, जो कमिटेड रिलेशनशिप है उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रहा है। नेक्स्ट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई मैरिज वालों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि कुछ रिश्ते को ठीक करने की कोशिश, एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, बोथ साइड नहीं हो रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं टायर्ड हो रहे हो इस रिश्ते के साथ, बिकॉज वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि किसी तरीके का एंडिंग हो रहा है इस रिलेशनशिप में, कोई दर्दनाक अंत हो रहा है। ठीक है, यू नीड टू रिलैक्स अ लॉट। ओके, कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका जो माइंड है, बॉडी है, वो अब इस रिश्ते पे और काम नहीं करना चाह रहा है। बिकॉज इस रिश्ते एक होता है कि एक रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके, या जो पार्टनर्स हैं वो मिलके चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हाँ चलो तुम ये करोगे, मैं ये करूँगा। ये एक होती है पार्टनरशिप, और दूसरा होता है जहाँ पे दोनों ही पता नहीं अपने अपनी जोन्स में है, डोंट नो वेयर दे आर, आपके वेयर अबाउट्स नहीं पते, उनका वेयर अबाउट्स नहीं आपको पता। ठीक है, सो ये चीज़ें रिश्ते को ख़राब करती है, दूरी बना के रखती हैं, साथ में रिश्ता नहीं बन पाता है, पनप नहीं पाता है, जो रिश्ता एक जो सॉलिडिफाई नहीं हो पाता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आप अभी इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हो, यू वांट टू एंड दिस आउट, कि अब बहुत हो गया है, नाउ आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। Then we have the 9 of Pentacles and the 8 of Swords.
नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपके जनरल रीडिंग में भी आया था, और रिश्ते के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो आप अपने आप से बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, आई डोंट नीड एनीवन, या काफ़ी रहना चाहती हूँ, अकेला रहना चाहती हूँ। बट हाँ, कहीं पे आप फंस गए हो, आप रिलेशनशिप में फंस गए हो, स्टकअप महसूस कर रहे हो, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो ये पूरे महीने में ऐसा फील हो सकता है कि आपकी एनर्जीज के हिसाब से जो मैंने देखा कि आप ऐसा फील करते हो, ओके। एंड और इस रिलेशनशिप में आप अभी भी अपने आप को फंसा हुआ ही महसूस करोगे, इसलिए आप चाहोगे कि आप खुद से प्यार करो, खुद टाइम स्पेंड करो, दूसरों के साथ इतना ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग, आपको नहीं पता कि दूसरे क्या करें, मुझे लेना देना नहीं है, या मेरा पार्टनर मेरे को अभी क्या करने वाला है, मुझे कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में आपका फोकस नहीं बैठ रहा है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी मेनली फॉर योर फेब्रुअरी रीडिंग। एंड आई डोंट थिंक कि आपका कोई इंटरेस्ट भी है टू नो कि आपके पार्टनर की थॉट्स क्या हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप मतलब यू आर फीलिंग डेड फ्रॉम इनसाइड, ओके। आप हार चुके हो रिश्ता, आप गिव अप करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो येस, यू डोंट इवन वांट टू हियर कि मेरे पार्टनर की क्या फीलिंग है, दिस व्हाट आई एम गेटिंग, एंड आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट बिकॉज इफ आई एम गेटिंग अ कॉल देन हम इसको नो कॉन्टैक्ट में देख सकते हैं, बट नॉट राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाई यू आर लाइक आई एम गुड। Okay, so I don't want to disturb you like that. Okay, so this is all I have for you, Libra. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। I claim this positive energy ज़रूर लिखेगा। Thank you so much and take care everyone. Bye.